नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए अपन ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के जो क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर अपने ये लास्ट पोर्शन बचा हुआ है, तो उसमें कुछ मैं आइडेंटिटीज़ ले लेता हूँ। बचे हुए क्वेश्चंस हैं। जहाँ तक आप लोग यदि इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं तो मुझे आप लोग कमेंट कर दीजिए ताकि उनका मैं सॉल्यूशन आपको अवेलेबल करवा दूँ। आपको बहुत अच्छी बच्चों तैयारी करनी है। ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है, आपको बहुत अच्छे ढंग से तैयार करना है। तो देखिए अपन इसको आगे कंटिन्यू रखते हैं। एक देखिए आपकी मोबाइल पे आप लोग टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और फिर उसमें जो भी आप ब्राउज़र चलाते हैं उस ब्राउज़र पे t.me ChemX/GSR ये आप उस पर लिख दीजिए और फिर उस पर आप सर्च कीजिए तो ये मेरा चैनल खुल जाएगा GSR। इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप इसमें जैसे ये ठीक वैसे ही है जैसे आपके व्हाट्सएप ग्रुप होता है, वैसे मेरे ग्रुप से आप लोग जुड़ जाएंगे। तो जब भी इस चैनल पे जो भी एक्टिविटी करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। कल संडे है तो संडे को अपन मोटिवेशनल सेशन करेंगे, तो मैं वो लाइव सेशन रखूँगा। तो आप लोग उस समय मेरे से कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका रेस्पॉन्स दूँगा। मैं आपको पढ़ाई कैसे करते हैं, किस तरह से इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो देखिए नेक्स्ट अपन चलते हैं। और ये देखिए जो मेरा जो चैनल है ये ChemX/GSR, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन दबानी है। बेल आइकन जब आप लोग दबाएंगे तो इस तरह से आपके दो आइकन बनेगा, तो आप इसको बजा दीजिए। तो इस तरह से बजा देंगे तो आपके ये चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं अपन। इसमें बचे हुए कुछ आइडेंटिटीज़ बच गई थी। एक तो आपके इसकी एक्सरसाइज का जो पहला ही क्वेश्चन है उसको देखिए। आपके पहला क्वेश्चन क्या था कि सेक थीटा की टर्म में आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखने हैं। सेक थीटा की टर्म में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लिखने हैं। तो इन रेशियोज़ को किस तरह से अपन लिखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री टर्म में क्या करना है, रेशियोज़ लिखने हैं आपको। अब इन रेशियोज़ जब आप लोग लिखेंगे तो देखिए किस तरह से इसको लिखेंगे। रेशियोज़, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ सेक की टर्म्स में लिखना है आपकी। अब सेक की टर्म में तो देखिए सेक को तो सेक थीटा ही लिखा जाएगा। अब टर्म ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स कौन कौन सी होती है देखिए आप यहाँ लोग। साइन थीटा, फिर उसके बाद में किसका नाम आएगा, कॉस थीटा। ये पहले वीडियो में अपन पढ़ चुके हैं इसके बारे में। फिर टेन थीटा, फिर इसके बाद में कॉट थीटा, फिर उसके बाद में आपके सेक थीटा, फिर उसके बाद में आपकी कॉसेक थीटा। तो देखिए इसको किस तरह से चेंज किया जाता है। ये सेक थीटा का तो सेक थीटा रहेगा, इसको तो कुछ चेंज करना ही नहीं है। तो फिर एक नंबर तो सेक थीटा रह गया। दूसरा नंबर सेक किसका दोस्त है कि ये टेन का है, तो टेन की आइडेंटिटी लिख दो आपके इससे। तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, आपके आइडेंटिटी लगा दीजिए आपके। तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू क्या होगा आपकी सेक स्क्वायर थीटा। जब आप लोग टेन थीटा लिख रहे हैं तो सेक की टर्म्स में लिखना है, तो क्या लिखा जाएगा आपकी सेक स्क्वायर थीटा -1। और क्योंकि आप टेन स्क्वायर लिखते हैं ये, तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा -1। ये इस तरह से आपकी टर्म हो जाएगी। ये आपके फर्स्ट ए किस में लिख दिया आपने, टेन थीटा। अच्छा टेन थीटा लिख दिया तो अब लिखो कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या लिखा जाएगा, 1/tan थीटा। क्या
क्या लिखा जाएगा 1/tan थीटा। किसका रेसिप्रोकल होता है ये रेसिप्रोकल होता है आपके tan का। तो अब tan की टर्म्स आपने ऊपर लिख ही रखी है, तो इसको आप लिख दीजिए 1/√ऑफ सेक स्क्वायर थीटा -1। ये इस तरह से आपके हो जाएगा। अब आपके नेक्स्ट देखिए किस में चेंज कर, कॉट भी हो गया। कॉट के बाद में आपकी कॉस की लिखिए और साइन की लिखिए, ये दो आइडेंटिटीज़ होती हैं। तो कॉस की कैसे लिखेंगे, कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है 1/sec थीटा, सीधा यही हो जाएगा आपकी। अच्छा थर्ड आपके लिखना है, अब साइन और कोसेक बचे हुए हैं दो। तो सबसे पहले मुझे बताइए आपके साइन थीटा क्या रहेगा आपकी। तो हम क्या करेंगे इसको देखिए कि साइन थीटा अपन को आइडेंटिटीज़ निकालनी है इसके लिए हम क्या करें, हम ऐसा करें कि tan थीटा का फॉर्मूला है वो यूज़ लेते हैं। क्या लें, tan थीटा इक्वल्स टू क्या रहेगा आपकी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करते हुए लिख देता हूँ। साइन थीटा इक्वल्स टू लिखा जाएगा tan थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा को लिख देता हूँ सेक थीटा। तो देखिए मैं इसको इस तरह से चेंज कर दिया आपके। अब ये tan थीटा क्या रह जाएगा, ये tan थीटा देखिए आपके फर्स्ट वाली ये रिलेशन, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, √ऑफ सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन सेक थीटा। ये किसका आ गया आपके साइन थीटा का। अच्छा फिर कोसेक थीटा का लिखिए, तो कोसेक थीटा का क्या लिखेंगे अपन, इसका रेसिप्रोकल साइन का। तो कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो सेक थीटा अपॉन √ऑफ सेक स्क्वायर थीटा -1। ये इस तरह से आपकी ये सारी टर्म्स हो जाएगी 1/1। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो एक दूसरे में चेंज करने वाली आइडेंटिटीज़ थी, उससे संबंधित अपन लेते हैं। चलिए अपन नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और उसमें सेकंड क्वेश्चन अपन समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्वेश्चन आपके था एक्सरसाइज 7.1 का सेकंड क्वेश्चन, साइन थीटा और सेक थीटा और tan थीटा को कॉट की फॉर्म में लिखना है। को किसकी फॉर्म में, आपकी कॉट की फॉर्म में लिखना है, की टर्म में लिखना है। चलिए लिखते हैं अपन, कॉट थीटा की टर्म में लिखना है। अब कॉट थीटा की टर्म में कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखने का तरीका जो अपने रहेगा वो इस तरह से अपन लेते हैं। देखिए कॉट है तो आप पहले tan को लिखो कि tan थीटा इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा 1 रेसिप्रोकल में अपन कॉट थीटा लिख देंगे, ये हो जाएगा आपकी tan थीटा इक्वल्स टू 1 कॉट थीटा। चलिए एक तो आपने लिख लिया। दूसरा आपको क्या लिखना है, सेक थीटा। अच्छा सेक थीटा कैसे लिखा जाएगा, सेक थीटा को लिखना है तो सेक थीटा को लिखने के लिए मैं यहाँ से एक फार्मूला निकालता हूँ। कौन सा फार्मूला, कि सेक किस आइडेंटिटी के अंदर आता है, सेक कौन सी आइडेंटिटी के अंदर आता है वो आप लिख लीजिए। सेक कौन सी आइडेंटिटी में आएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा +1। ये रहता है आपकी सर्वसमीका, सेकंड वाली सर्वसमीका। तो स्क्वायर रूट ऑफ ये रह जाएगा 1 कॉट स्क्वायर थीटा +1। रेसिप्रोकल फार्मूले में चेंज कर दिया मैंने। अब इसका एलसीएम आ गया आपकी, तो एलसीएम क्या आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा और ऊपर रह जाएगा आपके 1 कॉट स्क्वायर थीटा। इस कॉट को मैं स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेता हूँ तो अंदर तो रह जाएगा 1 कॉट स्क्वायर थीटा, और इसका रह जाएगा आपके वर्गमूल से बाहर आ गया तो क्या रह जाएगा आपके स्क्वायर रूट से कॉट थीटा, ये आपके सेक का रह जाएगा। थर्ड आपकी क्या टर्म दे रखी है, साइन थीटा। अच्छा साइन थीटा का क्या निकालेंगे आप,
साइन थीटा को आप देखिए कॉट की टर्म में इसको रिप्रेजेंट कीजिए। कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या लिखते हैं अपन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, करेक्ट। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप कि कॉस थीटा अपॉन क्या लिखा जाएगा, कॉट थीटा। कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। तो अब आप लोग क्या कीजिए, यहाँ से इसको चेंज कर लीजिए थोड़ा सा। किस तरह से चेंज कर लिए, ऐसे आप लोग देखिए कॉट में जाते हैं, नहीं आप लोग ऐसे मत कीजिए, आप लोग सीधे क्या कीजिए, इसका रेसिप्रोकल किसका होगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। किसका होगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा की सीधे आइडेंटिटी लगा दीजिए आप लोग, ये वाला मत कीजिए, आपको नहीं इस वाले को मत कीजिए, आप रेसिप्रोकल लिया आपने, ये क्या लिया, रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल के बाद में आइडेंटिटी लगा देते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपके, स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आपकी आइडेंटिटी, ये वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना है, हमने आइडेंटिटी लगाई है यहाँ पर, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये वाली आइडेंटिटी लगाई है। तो ये इस तरह से आपके हो जाएगा ये सेकंड क्वेश्चन। चलिए और लेते हैं अपन, कुछ क्वेश्चन रह गए हैं। ये थर्ड स्लाइड में आपकी क्वेश्चन रह गया है, देखो एक तो मैंने एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं वो छोड़े थे बीच में, मैंने कहा मैं एक साथ लूँगा। तो इसमें ये क्वेश्चन देखिए, आप लोग इन क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तभी आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे ढंग से कर पाएंगे। चलिए मैं लेता हूँ अब 26 क्वेश्चन। देखिए 26 क्वेश्चन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे करने के लिए आपको बहुत ही अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 26 क्वेश्चन नंबर हैं आपके, ये एक्सरसाइज आपकी 7.1। इसको अपन लिखेंगे किस तरह से, कॉस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस, ऐसे मैं कम से कम 3 क्वेश्चन लूँगा, थीम तीनों के अंदर एक ही हैं, आप लोग अच्छे ढंग से समझ आइए। साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है, साइन ए प्लस कॉस ए, ये इस तरह से प्रूव करना है। चलिए मैं लेता हूँ इसके अंदर LHS लेता हूँ, LHS लेते हैं अपन इसको, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। इक्वल्स टू कॉस ए अपॉन क्या होगा, 1 माइनस टेन ए प्लस ये हो गया आपके साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए। देखिए ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके, तीनों में मेथड एक ही लगेगा आपके। क्या करना है, ध्यान से देखो आप लोग, बहुत इजी है, लंबे ज़रूर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये जो टर्म लिखी हुई है नीचे, जो टर्म लिखी हुई है 1 माइनस टेन ए और 1 माइनस कॉट ए, इसको आपको, क्योंकि राइट हैंड साइड आप लोग देख रहे हो, तो राइट हैंड साइड में देखो साइन और कॉस में ब्रेक किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड में टेन ए और कोट ए जो आपको नज़र आ रहे हैं, उसको ब्रेक वाले फॉर्मूले कर लीजिए, आपके ब्रेक फॉर्मूले। ये क्या करेंगे, जहाँ टेन थीटा लिखा हुआ है वहाँ हम लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जहाँ कॉट थीटा लिखा हुआ है वहाँ क्या लिख देंगे अपन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये ब्रेक वाले फॉर्मूले। चलिए तो अपन इसको लिखते हैं, तो लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कॉस ए अपॉन 1 माइनस, ये लिखा जाएगा आपके साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस ये लिखा जाएगा साइन ए अपॉन 1 माइनस
कॉस ए अपॉन साइन ए। जब भी आप इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं तो आप लोग उस समय वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको एक दफ़े आप लोग नोटबुक पे नोट कर लीजिए आपकी। आगे देखिए क्या करेंगे। इक्वल्स टू, ऊपर तो नंबरेटर तो वैसे वैसे आएगा, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लिया आपने कॉस ए, और ये लिखा आपने कॉस ए माइनस साइन ए, ये ब्रैकेट बना लिया, और फिर आपके प्लस साइन ए अपॉन ब्रैकेट बना लिया क्या, साइन ए, और इसको लिखेंगे अपन साइन ए माइनस कॉस ए। अब ध्यान से देखो, आपकी नीचे वाला जो थर्ड फ्रैक्शन है ऊपर जाएगा, आपके उलट जाएगा, तो अपन इसमें लिख देंगे सीधे ही कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या हो गया आपके, कॉस ए माइनस साइन ए। और मैं यहाँ लिखता हूँ साइन ए अपॉन, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा नीचे से, इसको अपन उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और पीछे क्या रह गया, साइन ए माइनस कॉस ए। मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ध्यान देखना कि ऐसे 3 कंटिन्यूस ये क्वेश्चंस हैं जो मैंने रख रखे हैं एक साथ समझाने के लिए। सभी क्वेश्चनों में ये चीज़ यहाँ पर करेंगे। ये जो फर्स्ट ब्रैकेट बन रहा है, ध्यान से समझो, स्टार बना रहा हूँ, ये फर्स्ट ब्रैकेट जो बना हुआ है वैसा का वैसा अपन को दूसरा ब्रैकेट बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो टर्म लिखी हुई है इस टर्म को थोड़ा मैं चेंज करते हुए लिखूँगा, क्या, माइनस बाहर निकाल लूँ, तो मैं माइनस वो यहाँ अब लिख रहा हूँ, और इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। ध्यान से देखो, कॉस ए माइनस साइन ए। देखो मैंने बीच में ले जाके साइन चेंज कर दिया है, ये साइन यहाँ चेंज किया है, ध्यान रखना है, यही आपको ट्रिक्स ध्यान रखनी है, अदरवाइज इसमें कहीं कहीं दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन ज़रूर लिखने में लंबा लगता है। अब आप एलसीएम ले लीजिए, तो क्या आ गया एलसीएम, कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। फिर क्या करेंगे आपके, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कुछ आपको जाना पहचाना नज़र आ रहा है, हाँ, फैक्टर का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, तो हम एक दफ़े इसको माइनस में लिख देते हैं, एक दफ़े इसको प्लस के फैक्टर करते हुए लिख लेते हैं। चलिए हम भी इसको दोबारा लिख लेते हैं इसको, तो कॉस ए माइनस साइन ए, और ये हो जाएगा आपकी कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन क्या रह जाएगा आपकी, कॉस ए माइनस साइन ए। ये माइनस वाला ब्रैकेट आपकी काट दीजिए, तो पीछे क्या रह गया आपकी, ये रह गया आपकी कॉस ए प्लस साइन ए। ये कौन सी साइड हो गई आपकी, विच इज आर एच एस, तो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए आपके एक है क्वेश्चन ऐसा कैसा है, क्वेश्चन नंबर 20th 20वां क्वेश्चन है आपकी, उसको लेते हैं अपन। 20वें क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है। 20वां क्वेश्चन है आपकी, मैं इसको लिख रहा हूँ तो आप लोग देखिए इसको किस तरह से अपन को लेना है। देखिए भाई, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री अपने लगभग ये 6 मार्कर क्वेश्चन आता है बोर्ड की परीक्षा में, अपने पढ़ लिया है, लेकिन इतना जल्दी आप लोग इसको सीख नहीं पाएंगे। आप लोगों को इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। देखिए अभी आप लोग अपने आप को थोड़ा बिजी रखिए, और इस ड्यूरेशन में आप लोगों को जो ये मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ आप लोग देखिए इनको, और काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए। प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये इस तरह से लिखा है। मेथड वही हल करने का है, हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। चलो लिखें पहले तो, सबसे पहले आप लोगों को
हताश नहीं होना है, उसको लिखो, फिर अपने आप कंसेप्ट आएंगे दिमाग के अंदर। ये लिख दिया, चलो 1 माइनस टेन थीटा। अब देखिए मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि ये नीचे इस तरह की टर्म आती हैं तो आपको इसको ब्रेक करना है। किस में ब्रेक करना है? साइन कोस में ब्रेक करना है। ऊपर भी आप टेन है तो उसको साइन क्रॉस में ब्रेक कर लीजिए। आप यहाँ पर ब्रेक फॉर्मूले लगा दीजिए। आपके क्या लगाएंगे आपकी कि यहाँ आप टेन थीटा इक्वस टू क्या लिख देंगे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और कॉट थीटा इक्वस टू क्या फॉर्मूला लगा देंगे? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली पिछले वाले एग्जाम्पल में अपन ने पढ़ा था वैसा क्वेश्चन है। तो चलिए मैं इसको ले लेता हूँ। टेन थीटा है तो क्या लिखूँगा फॉर्मूला? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैं ऑब्लिक करके ऐसे लिखा है। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपकी? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। चलिए ये मैंने लिख दिया है। प्लस कॉट थीटा को लिख दूँ मैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चलिए अब नीचे वाले का एलसीएम ले लेता हूँ। ऊपर तो आपकी क्या रह गया? साइन थीटा, और नीचे आ गया कॉस थीटा, और इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम आ गया साइन थीटा, तो ऊपर क्या रह जाएगा आपकी? ऊपर रह जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अभी अपन ने किया था वो टर्म बन रही है, ध्यान से देखो आप लोग। प्लस ये क्या रह जाएगा आपकी? कॉस थीटा अपॉन ये साइन थीटा। इसका एलसीएम ले लीजिए। कितना एलसीएम आ गया आपकी? इसका कॉस थीटा एलसीएम आ गया, तो क्या रह गया आपकी? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए अब ध्यान से देखो, ये थर्ड फ्रैक्शन है तो ये कहाँ जाएगा? आपके ऊपर। तो क्या बनेगा आपके? साइन स्क्वायर थीटा। तो ये लिख दीजिए आपके साइन स्क्वायर थीटा। पीछे क्या बचा कि ये कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इधर क्या रह जाएगा? ये कॉस है, ये कॉस ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा आपकी? कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या बन गया आपकी? ये साइन थीटा। तो वैसे अब ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को आपको चेंज करना है। कैसे? कि ये पहले वाले ब्रैकेट जैसे बनाना है। मैं इसको निशान यूँ बना रहा हूँ, ऐसा बनाना है इस ब्रैकेट को। तो क्या करेंगे? पिछले वाले जो स्टेप में अपने काम में लिया था वो इस स्टेप में लेना है। यहाँ अपन माइनस कॉमन लेंगे, तो वो माइनस में यहाँ लिख रहा हूँ और इस स्टेप को चेंज करते हुए लिख रहा हूँ। यदि आप वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टर्म बन जाएगी माइनस कॉस थीटा। अब पूरे का एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा? एक साथ साइन थीटा आ जाएगा, फिर कॉस थीटा भी आ जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए अब इसको लिखते हैं। इस पूरे का भाग दिया तो पीछे बचा कॉस थीटा। इस पूरे का भाग नहीं, कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हट गया। पीछे रहा साइन। साइन को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या रह गया आपके? साइन क्यूब थीटा माइनस ये डिवाइड करेंगे इस एलसीएम से तो पीछे रहेगा आपके कॉस बच गया। कॉस को कॉस स्क्वायर थीटा से तो क्या आ जाएगा आपकी? कॉस क्यूब थीटा। ठीक है। अब यहाँ पर एक गुणनखंड का आपके फॉर्मूला बन गया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या होता है? फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये गुणनखंड का फॉर्मूला है। चलिए अब इसको आप लिख लीजिए। मैं यहाँ लिख लेता हूँ। इक्वस टू क्या हो जाएगा आपकी? इसके फॉर्मूला है तो खोल दीजिए। खोलेंगे तो क्या बनेगा आपकी? देखिए ये बना आपके साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है। फिर क्या बनेगा आपके? फिर बनेगा आपके साइन स्क्वायर थीटा। ये लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा। फिर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की टर्म लिख देता हूँ इसके पास ही, ताकि इसको आइडेंटिटी बना दूँ। माइनस साइन थीटा
कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज, और अपॉन में है आपकी एलसीएम जो लिखा हुआ है वो लिख देता हूँ साइन थीटा कॉस थीटा, और ब्रैकेट में है आपके साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ आपके आइडेंटिटी से क्या बन गया 1, तो पीछे रह गया आपके साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन देखो यहाँ पर ये देखो प्लस आना चाहिए यहाँ ये वाली टर्म, तो यहाँ प्लस, और फिर आपकी क्या रह जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब इसके फ्रैक्शन अलग अलग कर लो आप लोग, तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस ये आपके लिखा साइन थीटा कॉस थीटा, इसको लिख लो, ये कट कटा के आपके 1 रह जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, ये दोनों इससे कट गए तो 1 रह गया। इसको चेंज कर दो तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, तो आपकी ये क्या रह जाएगा कोसेक थीटा। तो ये लेंगे आपकी यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ। अब देखिए इसको लिखते हैं अपन, ये 1 अपॉन साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होगा कोसेक थीटा, तो अब आप लिख दीजिए कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस किसका हो जाएगा, सॉरी प्लस नहीं आएगा, सेक थीटा का रहेगा, ये आपके सेक थीटा लिख देते हैं अपन इंटू सेक थीटा और प्लस 1, ये कौन सी साइड बन गई है आपकी RHS, तो LHS इक्वल्स टू RHS। इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। चलिए नेक्स्ट अपन क्वेश्चंस लेते हैं। एक और क्वेश्चंस रह गया है इसमें आपके टेक्स्ट बुक का। चलिए 28 क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, 28 के अंदर आपके लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए ये लिखा है और इक्वल्स टू लिखा है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। चलिए इसको अपन लेते हैं। LHS लेते हैं, इसको लिख लेते हैं पहले तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस ये देखो साइन क्यूब थीटा लिखा है और ये लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप क्या करो यहाँ पर ये जो टर्म है इस टर्म को चेंज कर दो, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये रह जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये रह गया आपकी साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसको आप क्या करो LCM ले लो, नीचे ऊपर तो वैसे वैसे लिखा जाएगा आपके, और इसका LCM लेंगे तो आपकी क्या आ जाएगा कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये चलो इसको आ गया आपके, इधर प्लस क्या लिखा हुआ है साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर आप इसको थर्ड फ्रैक्शन बना लो तो ऊपर चला जाएगा, ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा थर्ड फ्रैक्शन के कारण, तो ये क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, क्या हो जाएगा आपके कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा आपकी कॉस क्यूब थीटा, ये रहेगा आपकी कॉस क्यूब थीटा,
क्यूब थीटा अपॉन ये वैसे वैसे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये साइन पहले लिखा हुआ है, तो आप इस ब्रैकेट जैसे ब्रैकेट बनाओ तो माइनस कॉमन ले लो, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ आपके साइन क्यूब थीटा। यदि मैं ये लिखूँगा तो मैं ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाऊंगा, तो मैं माइनस को यहाँ ले रहा हूँ। यदि मैं इस माइनस से वापस मल्टीप्लाई करूँ तो यही टर्म आ जाएगी आपकी। यहाँ जो मैं इस जो ब्रैकेट में से माइनस बाहर निकाल रहा हूँ, उस माइनस को यहाँ नीचे नहीं लेके मैंने कहाँ रख रहा हूँ, यहाँ। तीनों प्रश्नों में ये चेंज किया था मैंने, ध्यान से देखिए आप लोग। अब इसका वापस एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या आ गया आपके, देखो अपने सेम ब्रैकेट बनाने के लिए ऐसा किया है, तो ये कॉस थीटा माइनस क्या हो जाएगा आपके साइन थीटा। ऊपर क्या होगा, ऊपर आपकी कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, ये हो गया आपके। अब आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है, ए माइनस बी, और दूसरा ब्रैकेट होता है ए स्क्वायर, और बीच में माइनस है तो प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बनेगा। तो ये बना लो आपके इस तरह से, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलो ये पहला ब्रैकेट तो ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा आपके, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में लिख दीजिए आपकी क्या, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये जो माइनस का ब्रैकेट है ये आपके कट गया, तो पीछे क्या रह गया आपके, पीछे रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप क्या कीजिए, इसकी जगह 1 रख दीजिए आइडेंटिटी, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा ये कॉस थीटा। ये आपकी कौन सी साइड आ गई, आपकी RHS आ गई, तो LHS इक्वल्स टू RHS आपके ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलिए आपके अब क्वेश्चन नंबर 29 लेते हैं अपन, 29 लेते हैं अपन। देखो 29 में क्या होगा आपकी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यदि क्या लिखा है क्वेश्चन में, इंक चेंज कर लेता हूँ इसको, इंक चलिए ये ले चलाते हैं। देखें सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा आपकी P। तो सिद्ध करो, सिद्ध करो, क्या सिद्ध करना है आपको, ये बताना है कि पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू साइन थीटा। चलिए ये प्रूव करना है, तो अपन सॉल्व करें, LHS लेते हैं अपन। क्या है, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, पी वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगी, पी की वैल्यू सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा आपकी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस का 1। चलो आप लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दीजिए। आपकी कैसे खुलेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल सही है, ऐसे ही खोल देते हैं अपन इसको ब्रैकेट को। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ सेक थीटा टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन क्या बना आपकी, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस सेक थीटा टेन थीटा प्लस 1। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो इसमें क्या करना है आपको
कि ये टर्म इस तरह से देखिए बन रही है। मैं एक आइडेंटिटी लिखता हूँ। कौन सी आइडेंटिटी होगी आपकी? ये आइडेंटिटी आपकी होगी, जैसे यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वस टू क्या होता है आपकी सेक स्क्वायर थीटा। यानी मैं किस किस को लूँगा साथ, इसको और इसको साथ लिखूँगा मैं। इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा आपकी, नीचे मैं ये सेक स्क्वायर थीटा लिखूँगा और मैं दूसरी जगह क्या करूँगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, यानी ये tan स्क्वायर थीटा है, इसको वैसे के वैसे लिखूँगा और ये जो सेक स्क्वायर थीटा -1 यानी कौन कौन सी टर्म, इस टर्म को और मैं इस टर्म को साथ लेऊँगा। तो इसको साथ लिखने के बाद में मैं क्या रिप्लेस कर दूँगा, इस जगह पर ये tan स्क्वायर थीटा रख दूँगा। देखो मैं एक दफ़े इसको लिख देता हूँ, फिर इसको आगे लेते हैं अपन। देखो क्या करें अपन आगे, मैं इसको एक साथ लिख देता हूँ। चलिए आपकी सुविधा के लिए ये लिख दिया। फिर क्या लिख देता हूँ मैं, ट्वाइस सेक थीटा tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये वैसे वैसा है आपकी, और इसको साथ लिख देते हैं अपन। किस किस को, सेक स्क्वायर थीटा तो लिखा ही लिखा है और tan स्क्वायर थीटा के साथ में +1 करके यूँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ताकि इसकी जगह मुझे वैल्यू रख के रिप्लेस करना है। चलिए अब क्या करें अपन, इसकी जगह सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होगा आपकी tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा ये दो बन के क्या बन जाएगा, ट्वाइस tan स्क्वायर थीटा। ये लिख दिया tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे वाली टर्म क्या बन गई आपकी, सेक स्क्वायर थीटा, और ये आपके सेक स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस सेक थीटा tan थीटा। तो आगे जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपकी, ये दोनों आपके ऐड हो गए और ये सेक थीटा ट्वाइस सेक थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्वाइस tan थीटा आ गया कॉमन। तो पीछे क्या रह गया आपकी, एक तो tan थीटा रह गया और इसमें रह गया आपकी प्लस सेक थीटा। देखिए इस टर्म को आप लोग कॉमन ले लेंगे इस तरह से। अब ये सेक स्क्वायर थीटा कितने हो गए, दो ट्वाइस सेक स्क्वायर थीटा और ट्वाइस सेक थीटा कॉमन आ गया, तो क्या रह गया पीछे, ट्वाइस सेक थीटा, तो पीछे रह गया आपके सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब ध्यान से देखो ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और tan थीटा है, इसको लिख दो आपकी क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक को क्या लिख दो 1 अपॉन कॉस थीटा। रेसिप्रोकल लिख दिया है मैंने, ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या रह गया आपकी साइन थीटा। देखिए जब भी आप लोग इस वीडियो को देखते हैं, जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, इसको आपको स्लाइड का या तो स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लेते हो तो इसको यहाँ पर पॉज कर लीजिए आपकी वीडियो, रुकिए एक दफ़े, इसको वापस अच्छे ढंग से समझिए और इसको नोटबुक में नोट कर लीजिए, फिर आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप दोबारा लिखते हुए। तो ये इस तरह से आपकी राइट हैंड साइड हो गई, तो आपकी प्रूव हो गया कि LHS इक्वल्स टू RHS, दोनों साइड इक्वल हो गई आपकी, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट स्लाइड पे लेता हूँ मैं आपकी, एक 30th क्वेश्चन है लास्ट आपके, वो क्वेश्चन इस तरह से आपके लिखा हुआ है। देखो किस तरह से लिखा हुआ है, यदि cos A अपॉन cos B इक्वल्स टू M, और क्या दे रखा है, cos A अपॉन sin B इक्वल्स टू N हो, तो सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करो, क्या सिद्ध करो,
कि आपके इस तरह से लिखा है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बी इक्वस टू एन स्क्वायर। ये इस तरह से प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं अपन। इस प्रूव करनी है, इसकी साइड ले लीजिए आपके LHS। क्या लिखा हुआ है, एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बी। मैं एम और एन की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से कॉस ए अपॉन कॉस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। एन स्क्वायर यानी एन की वैल्यू रख दीजिए आपकी, कॉस ए अपॉन साइन बी का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर बी। ये लिख दिया कॉस स्क्वायर बी। चलो इसको मैं ब्रैकेट खोल लेता हूँ, तो क्या बन गई टर्म आपके, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी, और बाहर तो आपकी कॉस स्क्वायर बी है। ये अंदर एलसीएम ले लीजिए, क्या एलसीएम आ गया, कॉस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर बी। ऊपर क्या रह गया आपके, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी से हट गया, कॉस स्क्वायर बी का कॉस स्क्वायर बी से हटा तो क्या रहा, साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी से साइन स्क्वायर बी हट गया, तो पीछे क्या रहा, कॉस स्क्वायर बी। तो ये आपके कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए, और ये आपके बाहर की साइड में जो ब्रैकेट है उसको वैसे के वैसे रख दीजिए। अब यहाँ से ऊपर वाले में से क्या कॉमन निकल रहा है, ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर ए निकाल लो बाहर, तो पीछे क्या रह गया, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। देखिए बी एंगल में ये आइडेंटिटी बन गई है आपकी, और अपॉन हो गया आपकी कॉस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी, और मल्टीप्लिकेशन में क्या है, इनटू कॉस स्क्वायर बी। अब ये कॉस स्क्वायर बी से कॉस स्क्वायर बी कैंसिल, इसकी वैल्यू रहेगी आपके 1, तो आपके पास क्या रह गया, केवल कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी। ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है आपके एन स्क्वायर। तो ये इस तरह से प्रूव हो गई। ये आपकी कौन सी साइड आ गई, आपकी RHS आ गई आपकी। तो ये इस तरह से आपकी ये क्वेश्चन था। चलिए एक क्वेश्चन और है, इसमें मेरे पास स्लाइड है तो मैं इसमें देखता हूँ, देखें, हाँ चलिए है स्लाइड मेरे पास है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल दे रखा था 10th, एग्जाम्पल 10th, पेज नंबर है आपकी ये 101। चलिए ये है 101। इसमें क्वेश्चन क्या है आपके, क्वेश्चन ये था, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वस टू पी, और फिर है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वस टू क्यू, तो सिद्ध कीजिए। तो क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है आपके, Q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2p। ये इस तरह से आपको प्रूव करना है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। क्या करें, इसको हम LHS लें और इसको प्रूव करें। LHS इंक सही नहीं है ये, तो चलो अपन ये ले लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, Q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1। चलो लिख दिया इस तरह से। Q क्या है, लिखो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ठीक है। पी स्क्वायर का मतलब हो गया आपके साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1।
चलिए आपके इसको आप क्या कीजिए, इसको आगे सॉल्व करते हैं। होल स्क्वायर ले लेते हैं, इसका होल स्क्वायर को लीजिए, इसको साइन का रेसिप्रोकल में चेंज कर लीजिए, इसको चेंज कर लीजिए, इसको चेंज कर लीजिए। इसको जब चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, ध्यान से देखो, कॉस थीटा का, प्लस कोसेक थीटा किसका होता है, 1 साइन थीटा का। ये क्या हो जाएगा आपके, इसके a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो आपके, सिंपल सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा -1। अब ये पूरी आइडेंटिटी बन गई आपके 1, तो यहाँ लिखिए 1 प्लस ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा -1, और इसका एलसीएम ले लीजिए। क्या एलसीएम आएगा आपके, साइन थीटा कॉस थीटा, तो ऊपर क्या रह गया आपके, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। चलिए ये लिख दिया आपने। आगे देखो आपकी क्या करना है, आगे जब देखने पर ये p आ जाएगा। अब देखो मेरे ख्याल से यहाँ 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, फिर पीछे क्या रहा, एक दफ़े मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन, ये रह जाएगा आपके साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये रहेगा ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। ये साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, ट्वाइस है, तो ये वैल्यू आप देखने से क्या पता चल रही है कि ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, p को, तो 2 इंटू पी विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये इस तरह से आपकी क्वेश्चंस हैं आपके। तो देखिए मैंने इसमें आपके लगभग सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। यदि मान लो बाई चांस कोई क्वेश्चंस स्लिप हो गया हो तो आप लोग मुझे याद दिला दीजिए, आप लोगों को, ताकि इनको क्वेश्चंस करें। मैं भी कुछ 1-2 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। चलिए होमवर्क भी देता हूँ मैं आपको आज। होमवर्क अच्छे प्रश्न हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। देखिए क्या है, पहला होमवर्क ये है, यदि tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू m, और दूसरा दे रखा है आपकी tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू n, तो आपको प्रूव क्या करना है, सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू 4 ऑफ स्क्वायर रूट, ये 4 लिखा है, 4 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ mn। अच्छा, एक और होमवर्क क्वेश्चन करना है आपको। लिखा है, यदि a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इक्वल्स टू m तथा a साइन थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल्स टू n, तो आपको प्रूव करना है। देखिए आप लोगों को बोर्ड के एग्ज़ाम बाकी हैं, 10th वालों के, तो ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं। हो सकता है आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में इनमें से कोई एक क्वेश्चंस मिल जाए आपको। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये दोनों क्वेश्चंस आपके अच्छे हैं। चलो एक और होमवर्क दे देता हूँ मैं आपके, 3rd क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छे प्रश्नों में से हैं। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉस थीटा हैं, तो आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा। ये इस तरह से आप लोगों को होमवर्क में, ये मैंने 3 क्वेश्चंस दिए हैं, आप लोग इसको ट्राई करना, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं।
तो अब आप लोगों के ये जो एक्सरसाइज आइडेंटिटी वाली एक्सरसाइज आते हैं, 6 मार्कर क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चंस आते हैं आपकी। इन दोनों क्वेश्चंस की ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो गई है। अब इसके बाद में आपकी 7.2 जो कॉम्प्लीमेंट्री एक्सरसाइज बची हुई है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। तो आप लोग देखिए, कल अपने संडे हैं तो मोटिवेशनल वीडियो में लेके आऊँगा, तो आप लोग लाइव सेशन के अंदर जुड़िए। उसमें आप लोग चैटिंग कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। टेलीग्राम ऐप पे जुड़ जाइए आप लोग, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। आपका खुद का नाम मैं बोलूँगा, आप लोगों की जो भी क्यूरी है, पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो आप लोग मुझे बताइए ताकि मैं उनका जवाब दे सकूं और मैं अपने अनुभव भी बांट सकूं कि आप लोगों को किस तरह से तैयारी करनी है। तो आप लोग मोटिवेशन सेशन के लिए तैयार रहिए। देखिए, मेरे ये टेलीग्राम ऐप है, आप लोगों ने इसमें अपने मोबाइल पे जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ये वाउचर जो चलाते हैं t.me/ChemXGSR, और मेरे ये टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइए। इस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, मेरे चैनल को यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ये बेल बजा दीजिए। आपके ये बेल बज जाएगी तो मेरे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। जब भी इस पर मैं एक्टिविटी कोई भी करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एंड में आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आप लोग उचित समझते हैं तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। कोई भी आप लोग इसमें चाहते हैं इम्पोर्टेंस तो आप लोग इसमें कमेंट कर दीजिए। तो लाइक करना मत भूलिए आप लोग, और शेयर कीजिए। तो आप लोग मोटिवेशन सेशन के लिए आप लोग कल 10 बजे, मेरे ये वीडियो हमेशा 10 बजे अपलोड होते हैं, तो आप लोगों के लिए 10 बजे मैं लाइव रहूँगा, तो आप लोग उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। जय हिंद।